नमस्कार, स्वागत है आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। इस समय हम राजस्थान भ्रमण पर है। चुनावी जो माहौल है वो लगातार जोर पकड़ रहा है। इससे पहले चुनाव प्रचार कल जो सरकार के आदेश थे उसके बाद शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। ऐसे में जितने भी कैंडिडेट जो मैदान में थे वो लोगों से मिल करके आए हैं, जनता से क्या क्या अपील करके आए हैं। इस समय मौजूद है गाँव परलिका के अंदर। यहाँ से दीपचंद जी बेनीवाल जोन नंबर 17 से वो इस समय चुनाव मैदान में है, जोन नंबर 17 से, और इस समय हमारे साथ बैठक में है। चलिए दीपचंद जी बेनीवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट के उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर उनको चुनाव का जो रुझान है वो क्या कुछ लग रहा है। सबसे पहले सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको भी। आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, क्या विश्वास से आपको टिकट दी गई है? क्या उनके विश्वास पर आप खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को बड़े विश्वास के साथ टिकट दी है कि मैं आज तक समाज सेवा में पार्टी के लिए कि मैं समाज सेवा में समर्पित रहा हूँ, पार्टी के लिए समर्पित रहा हूँ। और जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, आप पीछे के अखबारों की कटिंग अब तो मेरे पास नहीं है, मैं गांव में घूम रहा हूँ, आप कटिंग देखो। मैंने बिजली पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, एनटीआर नहर, डीपीआर नहर उनके मरने की समस्या हो, हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। हमने एमपी साहब के साथ, एमएलए के साथ नौहर में, भादरा में हम लगातार इस समस्या को उठाया है और समाधान कराने की भी कोशिश कराई है। तब पार्टी ने मेरे को टिकट दिया है। मेरे को अधिकृत समझा है कि ये बंदा आगे भी इस तरह से जनता की समस्या उठाता रहेगा तो आने वाला विधानसभा चुनाव भी हमारे हक का बनेगा। जी, काफ़ी गांव आते हैं इसके अंतर्गत। जनानिया, पदमपुरा, बरवाली, रामगढ़ है, परलिका है, गोगामेड़ी है, करौती है, काफ़ी गाँव आते हैं। आप लोगों से मिले हैं, अपील की है, क्या कुछ प्यार प्रेम जनता से आपको मिल रहा है? चूँकि मैं लगातार समाज सेवा से और क्षेत्र की समस्या उठाने के लिए बार बार मैं गांव में जाता रहा हूं, इसलिए कोई भी एक गांव ढाणी ऐसी नहीं है जहां मेरे को प्यार प्रेम नहीं मिला या जो मेरे को जानता नहीं हो। मुझे सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा फख्र इस बात का है कि मुझे डोर टू डोर बच्चे तक जानते हैं। मैं सभी गाँव में डोर टू डोर गया हूँ, मुझे सब जानते हैं, सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया है और साथियों ने मेरे को तन मन से सहयोग करने की बात कही है और कर भी रहे हैं। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ मैं जो कोई मेरे बराबर आ रहा है। युवा जो होता है वो देश का भविष्य बदलने वाला होता है। युवाओं की जो टीम है वो किस प्रकार से आपके साथ कार्य कर रही है? क्या प्रेम प्यार मिल रहा है युवाओं को? आप अभी गली गली में देखो, सारे युवा जो है ना हाथ में मेरा ही कोई पोस्टर बैनर लेके, चूंकि आचार संहिता के कारण आज वैसे प्रचार नहीं कर रहे हैं, गली गली में आपको दीपचंद बेनीवाल करते मिलेंगे। तो मैं पार्टी से ऊपर उठकर भी इस काम में लगा हुआ हूँ। तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये टिकट जीत करके मैं पार्टी की झोली में दूंगा और मेरा ये भी दावा है और वादा है कि मैं जनता की सेवा इसी तरह से करता रहूंगा ताकि पार्टी और ऊंचे मकान पे जाए और मेरा भी एक आत्म संतोष हो कि मैंने बहुत कुछ किया है। जीत के बाद आप बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बेटियों के लिए, जैसे मैं बताता हूँ, मैं टीचर रहा हूँ पहले, क्योंकि सरकारी सर्विस नहीं रहा, लेकिन मेरे को बेटियों का इतना प्रेम है कि यहाँ जो मेरे पास पढ़ी है वो बेटियां शादी के बाद दूसरे गांव चली गई है, उनका फोन उनके घरों में आ रहा है। ये मेरा पहले प्रेम की बात है। अब जो भी अगर मेरे को सबका आशीर्वाद मिलता है, मैं जीतता हूँ, तो सर्वप्रथम बेटियों के लिए, शिक्षा के लिए और फिर पानी के लिए, नहरों के लिए, इस तरह से श्रेणीवाइज काम करता रहूँगा। जी, युवा जो वर्ग है वो सही रहे, नशे की तरफ ना भटके, इसके लिए भी कोई आपके आयाम रहने वाले होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। जैसे एक साधु ने कहा था कि पहले गुड़ मैं छोड़ देता हूँ फिर दूसरों से छुड़ाएंगे, तो मैं सिर्फ चाय पीता हूँ, वो भी समाज में जरूरी है। इसके अलावा मैं कोई मीठी सुपारी भी नहीं खाता। तो मैं ये भी दावा करूंगा कि जब मैं कोई नशा नहीं करता तो आप भी मेरा अनुकरण करें। तो निश्चित रूप से नशे से दूर, मेरा दावा है कि मैं ऐसी टीम बनाऊंगा कि कोई नशे से दूर रहेगा। युवा जो भटक रहा है नशे में, सब ठीक हो जाएंगे। आप अंत में चैनल के माध्यम से जो प्यार प्रेम समाज के अंदर है, किसी प्रकार का कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, आप प्यार प्रेम का क्या संदेश भाईचारे का? मैं सबको ये कह रहा हूँ कि ये खेल है, इस खेल में लड़ाई झगड़ा नहीं करे। हो सकता है कोई किसी से संतुष्ट नहीं हो, मत कहीं अलग दे रहा है, लेकिन लड़े झगड़े नहीं, प्यार प्रेम से ये खेल है, इसको खेल की तरह से लेवें और 23 तारीख के बाद सब मिलजुल कर एक साथ बैठे ताकि गांव में और इस जोन में भाईचारा बना रहे। सबको मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी। तो ये थे मास्टर दीपचंद जी बेनीवाल। इनका जो
प्यार प्रेम जो है जनता के बीच में ये जाकर के आएंगे। आपने एजेंडे इनके सुने होंगे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, हर वो चीज़ उठाने का ये काम करेंगे। जीत इनकी होती है और इन्होंने बड़ा दावा भी ठोक रखा है, बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो वोटिंग जो है वो कल है। आने वाले समय जो भी परिणाम रहता है, इन्होंने भाईचारे का जो नारा दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। देखते रहिए धरातल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुदेश पुनिया।